पहले कुछ क्वेश्चन के आंसर दे दीजिए आप मुझे। क्या है ये? ड्रैगन है ये। किस देश के झंडे पर ड्रैगन होता है आप बताएं। एक बार में करेक्ट आंसर जिससे पूछे वही जवाब देगा, है ना। किस देश के झंडे पर ड्रैगन बना होता है? ड्रैगन देखा सब लोगों ने? कौन सा देश है जिसके झंडे पर ड्रैगन होता है? भूटान। बहुत बढ़िया। चाइना के झंडे पे क्या बना होता है पीछे, पता है आपको? पता? 5 तारे बने होते हैं। जी हाँ, आपको पता है 5 तारे क्या बताते हैं चाइना के झंडे पे? क्या बताते हैं? क्या बताते हैं? कुछ मतलब है इनका, क्या ऐसे फालतू बना रखे हैं डिजाइन के लिए? हर झंडे पे जो डिजाइन बना होता है उसका कोई ना कोई मतलब होता है कि नहीं होता है? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में, इन डेप्थ पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है। तो अगर आपको इंडिया का नक्शा अभी नहीं पता है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा। चलिए हेडिंग डाल दीजिएगा इंडिया, है ना। हेडिंग डाल दी इंडिया यानी भारत। इंडिया के नाम पता है आप लोगों को? तो लिख लीजिए अदर नेम ऑफ इंडिया। अदर नेम ऑफ इंडिया पहले लिख लीजिएगा इसमें भारतवर्ष। भारतवर्ष। भारतवर्ष भैया हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम नेम है यार, ये नाम थोड़ी बदल जाएगा। भारत को क्या लिखते हो? भारत लिखते हो ना, BH करके लिखते हो कि नहीं लिखते? क्या कुछ नया ढूंढ के लाते हो? भारतवर्ष। भारतवर्ष जो नाम आया था वो कहाँ से आया था जानते हो? वायु पुराण से। वायु पुराण जानते हो? पुराण कितने हैं? 18 पुराण है। नाम सुने कि नहीं सुने? पुराण वगैरह महाभारत वगैरह पुराण के नाम सुने होंगे ना। 18 जो पुराण है उसमें एक वायु पुराण है, उसमें आपको नाम मिलता है क्या? भारतवर्ष। भारत अलग नाम है, भारतवर्ष अलग नाम है। समझ में आया? तो और नेम लिख लीजिएगा अलग से। भारत। भारत तो भारत है ही। हाँ, जो भारत नाम है ना इंडिया का, वो रखा गया है राजा भरत के नाम पर। अभी राजा भरत कौन से वाले हैं? रामायण वाले नहीं है, उसमें भरत थे क्या नहीं थे? राम के भाई थे। तो ये वो वाले भरत नहीं है। तो कौन से भरत है बता सकता है कोई? चंद्रवंशी, उनके पांडवों के पूर्वज राजा दुष्यंत के लड़के हैं ये। राजा लिख लीजिए भरत इन द नेम ऑफ भरत, और ब्रैकेट में डाल दीजिएगा द सन ऑफ दुष्यंत। एक नाम और है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। अगला लिखिएगा आर्यवर्त। आर्यवर्त एक और नाम है इंडिया का। क्या नाम है? आर्यवर्त। सुना है किसी ने ये नाम? आर्यवर्त किसे बोलते हैं? क्या होता है? पुराने टाइम पीरियड में हमारे यहाँ पे जो रहने आए थे उसको बोलते हैं आर्य। आर्य जानते हो? अरे ये लड़की क्या लगी? आर्य। तो वो जो आर्य जहां पर रहे उसे बोलते हैं आर्यवर्त। क्या बोलते हैं? आर्य लोग जहां पर रहे उसको क्या बोलते हैं? आर्यवर्त बोलते हैं। अब एक बात बताइए, जितने भी मैंने आपको बताया, जितने भी लोग आए कहां से आए? इधर से, इधर से, इधर से। कहां से आए बताइए? इधर से आए ना। तो अगर जब कोई व्यक्ति इधर आएगा तो सबसे पहले कहां जाएगा? इधर जाएगा कि पहले इधर ही पहुंचेगा? इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसी रीजन को बोला जाता था क्या? आर्यवर्त। और जिसको पहले आर्यवर्त के नाम से जानते थे ना, आज के टाइम में उसे ही नॉर्थ इंडिया बोलते हैं, मतलब इंडिया के ऊपर वाला पार्ट। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये क्या है? आर्यवर्त। और आपको बता दें आर्यवर्त में उस समय पाकिस्तान भी इंक्लूड था, क्योंकि पाकिस्तान तो 1947 के बाद बना है ना। इतने पुराने टाइम पे कहां था पाकिस्तान का? कोई नाम ही नहीं था। क्वेश्चन बहुत सारे पूछेगा, पाकिस्तान का नाम देने वाले पहले व्यक्ति कौन से हैं? क्वेश्चन है आपका, बहुत फेमस क्वेश्चन है। कोई ना कोई व्यक्ति होगा ना जिसने सबसे पहले बोला होगा पाकिस्तान, तो किसने नाम दिया? तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपन पहुंचेंगे आगे आगे तो कवर करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? आर्यवर्त। आगे इसके ब्रैकेट में डाल दीजिए प्लेस ऑफ आर्यंस। आर्य लोगों का स्थान। आर्य लोगों का स्थान। नेक्स्ट लिखिए इंडिया। इंडिया नाम क्यों पड़ा है? सर मैंने भी पढ़ा था कि ये ना, मतलब अपन जो इधर रिलीजन में रहते हैं उन लोगों ने दिया, बाहर के लोगों ने दिया है। ऐसा बोला है क्या? इंडिया नाम क्यों पड़ा है? इंडिया क्यों बोल दिया उन्होंने? तो लिख लीजिएगा बिकॉज ऑफ इंडस रिवर। अपने यहाँ एक नदी बहती है सिंधु नदी, पता है कि नहीं पता? सिंध नदी है, सिंधु नदी। तो उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडस। वो इंडस वाली सिविलाइजेशन। हाँ वही वाली, जी हाँ, इंडस रिवर। तो अब
मैंने बताया पहले पाकिस्तान नहीं था, तो इंडस नदी का, ये नदी दिख रही है आपको, ये नदी दिख रही है, ये अगर लाइन अगर देख पा रहे हो तो इसी को क्या बोलते हैं, इंडस नदी। तो इंडस, इसी के किनारे पर जो लोग रहते थे उसी को बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको सिंधु घाटी की सभ्यता बोला जाता है। तो यहाँ जो लोग रहते थे उसको क्या बोलते थे, इंडस रिवर, और इसी के आसपास का रीजन कहलाया पहले इंडिया। तो इंडिया जो नाम है वो इंडस रिवर से आया है, और इंडस रिवर को कहते हैं सिंध नदी। समझ में आ गया। और सिंध नदी को बोलते हैं पाकिस्तान की लाइफ लाइन, ये भी याद रखिए, क्योंकि पूरी पाकिस्तान में बहती है, थोड़ी सी इंडिया में भी बहती है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बहती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है भैया कौन सी नदी पाकिस्तान की लाइफ लाइन कहलाती है। लाइफ लाइन समझते हो ना, जीवन रेखा। अगर इसका मतलब अगर वो नहीं होगी तो पाकिस्तान को जो पानी मिलता है वो पूरा इंडस से मिलता है। किससे मिलता है, इंडस से मिलता है। अब इंडस नदी कहाँ से बहती हुई जाती है, हमारे ऊपर वाले रीजन जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से बहती हुई जाएगी कि नहीं जाएगी। तो आपके मन में सवाल आता होगा अगर हम इंडस का पानी रोक दें तो पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। लेकिन एक सवाल और भी आता है यहाँ पे, इंडस रिवर हमारे यहाँ प्रकट थोड़ी होती है, निकलती कहाँ से है, इंडस निकलती है इधर से। क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ से निकलती है, मानसरोवर लेक से। मानसरोवर झील है, नाम सुना है किसी ने, मानसरोवर, उसके पास से निकलती है इंडस रिवर। तो अब मानसरोवर आता था पहले किसमें, तिब्बत में। तिब्बत पर कब्जा हो गया है चीन का, तो आज के टाइम में क्या है, चीन के कब्जे में है। तो अगर चाइना ने पानी रोक दिया तो पूरा रुक जाएगा, इंडिया भी रुक जाएगा और पाकिस्तान भी। तो इंडिया को इतना नुकसान नहीं है क्योंकि भारत के केवल ऊपर वाले हिस्से में बहती है, थोड़े से पार्ट में, लेकिन पाकिस्तान पूरा प्यासा मर जाएगा। लेकिन आज के टाइम में पाकिस्तान तो चीन का दोस्त है ना, तो वो पानी रोकता नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ और इंटरेस्टिंग, कुछ करंट अफेयर का एक आया था, पाकिस्तान ने किसे अपना नेशनल ड्रिंक अनाउंस किया है, पता है आप लोगों को। नेशनल ड्रिंक समझते हो, जैसे नेशनल स्पोर्ट होता है, नेशनल एंथम होता है, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट होता है, राष्ट्रीय खेल होता है, नेशनल फादर होता है, तो उन्होंने नेशनल ड्रिंक बना दिया है। हाँ, ड्रिंक मतलब पीने वाला। अब ये भैया वो नहीं, रम फम नहीं है कोई, ये तुम जो कि पाकिस्तान है तो रम फम आंसर होगा। किसको अपना राष्ट्रीय पेय पदार्थ घोषित किया है, ये क्वेश्चन अभी करंट का है, मतलब कोरोना के थोड़ा बहुत पहले का होगा। एनीबॉडी आंसर, कोई किसी को पता है। पानी में से है क्या? अरे कोई ड्रिंक ही होगा ना यार, ड्रिंक है, पाउडर थोड़ी होगा कोई कायम चूर्ण वगैरह है। नहीं, टैंक वैंक कोको कोला ऐसा कुछ नहीं। नेशनल चीज चाय नहीं, चाय नहीं ग्रीन टी है जी, इंडस वाटर नहीं। अच्छा, मतलब इंडस पढ़ा रहा हूँ तो इंडस वाटर बोल दो। आपको जान के हैरानी होगी, गन्ने के रस को उन्होंने नेशनल ड्रिंक बनाया है, ये उनका वो कोई है, गन्ने के रस को नेशनल ड्रिंक। हाँ, तुम सब सोच लो, हैं संतरे का और नेशनल ड्रिंक किसको बनाया, गन्ने के रस को बनाया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके इसके हिसाब के हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको इंटरेस्टिंग। भारत किस देश की पार्लियामेंट को डिजाइन कर रहा है, बना रहा है, मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसकी पार्लियामेंट मतलब संसद को भारत बना रहा है। वो तो अपनी इंडिया की खुद की है यार, जो आप टीवी पे देख रहे हो ना, इंडिया की। पहली बात तो इंडिया में नहीं है, ये समझ लो, दिमाग मत लगाना ज़्यादा। दूसरे की बना रहा है, किसी दूसरे देश की बना रहा है तभी तो क्वेश्चन बनेगा यार। इंडिया की तो बनाएगी, अपनी नहीं बनाएगा तो किसकी बनाएगा। अपनी उनकी इंडिया की बन गई, इंडिया की बन रही, काम चल रहा है, बहुत अच्छी बन रही है, बहुत हाईटेक बन रही है। किस कंपनी को ठेका दिया गया ये भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, संसद में को बनाने के लिए किस कंपनी को ठेका दे रखा है हमने। अरे बजाज स्कूटर बनाता है बजाज यार, TCS कंपनी को ठेका दिया गया है। हाँ, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पूरा नाम है इसका। खैर चलिए, पाकिस्तान कह रहा हूँ, इंडिया जो पार्लियामेंट बना रहा है वो बना रहा है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान देश की जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो इंडिया बना रहा है। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, लेकिन अब वहाँ पे तालिबान का कुछ है तो शायद कुछ मामला थोड़ा डाउन है अभी। ठीक है, और तालिबान का जो झंडा है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बार बदलने वाला झंडा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बोला जाता है किसी देश का झंडा बार बार बदलता है, मतलब बदला है इन दी हिस्ट्री, तो आंसर क्या होगा इसका, अफगानिस्तान आंसर होगा केवल। समझ में आया। चलिए आगे लिखिए, इसमें इंडिया समझ में आ गया, किस पे नाम दिया गया है, इंडस पे नाम दिया गया है। कैपिटल क्या है हमारी, न्यू दिल्ली, याद रहेगा। कैपिटल क्या है हमारी, नई दिल्ली। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नई दिल्ली से पहले भारत की कैपिटल क्या थी, क्या थी, कोलकाता। हाँ ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बोला जाता है, किस ईयर से भारत की कैपिटल नई दिल्ली हो गई है। भाई आगे बैठ के बात मत कीजिए, लिखते भी चलिए, कैपिटल लिख लीजिए। 1956 सर, 1956 गलत, कैपिटल लिख लीजिए इंडिया। अब इसमें नोट भी डाल दीजिए, भारत से
दिल्ली से पहले भारत की जो कैपिटल थी वो कौन थी? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। क्या कह रही है? भोपाल। ये कह रही है मैंने लिख दिया था इंडिया की भोपाल है। उल्टा सीधा पढ़ोगे तो ऐसे ही लिखोगे। क्या लिखा आपने? दिल्ली से पहले भारत की कैपिटल क्या? कोलकाता। अब क्वेश्चन बोलेगा कब से, तो 1911-12 1911-12 में नई दिल्ली को कैपिटल बनाया गया। 1911-12 1911-12। हाँ हाँ, उस समय जो भी बोलते थे जी हाँ। तो 1911 और 12 के बाद में जो कैपिटल है वो कब बन गई? दिल्ली। 1911 में फिर न्यू दिल्ली हो गई। हाँ, और आज के टाइम में दिल्ली काफ़ी डेवलप्ड है क्या नहीं? आप बताइए, है ना? उससे पहले कलकत्ता डेवलप्ड था। कलकत्ता क्या था? डेवलप्ड था। इसलिए आप देखोगे जितनी भी प्रमुख लड़ाइयाँ हुई ना हिस्ट्री की, बक्सर वॉर सुना है? बक्सर वॉर नहीं सुना? सिराजुद्दौला की लड़ाई, जितनी भी इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ हुई है वो कहाँ पर हुई हैं? कलकत्ता में हुई हैं। तो कुछ टाइम पे काफ़ी फेमस हुआ करता था, आज भी फेमस है, आज भी संपन्न है। ममता बनर्जी का एरिया है यहाँ पे, है ना? आगे लिखिए क्या, भारत किस हेमिस्फीयर में आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। इंडिया की बात कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा ये है हमारा क्या? अर्थ। तो भारत, ये क्या कौन सी लाइन होती है? ये पृथ्वी के बीच में से जो लाइन निकलती है उसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और इक्वेटर को इंग्लिश में, हिंदी में बोला जाता है भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच मध्य में से निकल जाती है ना, तो बोलते हैं भूमध्य रेखा। लेकिन भूमध्य रेखा हिंदी शब्द है, ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। तो तीन नाम हो गए, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और इंग्लिश में क्या? इक्वेटर। ठीक है, तो इंडिया बोलेगा कहाँ पर आता है? इसके ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ डायरेक्शन होती है, उत्तर दिशा, तो इसको बोलते हैं क्या? उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं इसको? उत्तरी गोलार्ध। और इसके नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध, सर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो इंडिया कहाँ आता है? ऊपर वाले पार्ट में आता है। किस में आता है? ऊपर वाले पार्ट में। तो लिख लीजिएगा, इंडिया इज लोकेटेड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखो, सबके हिसाब से डायरेक्शन अलग अलग होती है। अगर बोलेगा पृथ्वी के किस हिस्से में आता है, पृथ्वी के किस हिस्से में आता है, तो क्या आंसर दोगे? ऊपर वाले हिस्से में आता है ना, पृथ्वी के तो ऊपर वाले पार्ट में आता है। लेकिन अगर वो बोलेगा, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है हमारी, मतलब पृथ्वी हो गई, इसमें एशिया कहाँ पर आता है? इधर आता है, एशिया के नहीं आता। एशिया इस तरह पता है ना सब लोगों को, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है पृथ्वी का। तो एशिया की किस डायरेक्शन में आता है? तो एशिया के आता है नीचे, इंडिया आता है कि नहीं आता? तो एशिया के नीचे वाले पार्ट, मतलब कौन सी डायरेक्शन हो गई? साउथ। तो आगे लिखिएगा, दक्षिण एशिया में आता है। अगर क्वेश्चन बोलेगा पृथ्वी में तो बोलेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बट अगर एशिया के रेफरेंस में पूछेगा तो क्या देंगे? साउथ एशिया में आता है। नेक्स्ट लाइन में लिखना है, भारत दक्षिण एशिया का भाग है। दक्षिण एशिया का भाग है। हो गया। इसके आगे लिखिएगा, पोजीशन ऑफ इंडिया ऑन लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अक्षांश और देशांतर रेखा पर पृथ्वी की, सॉरी, भारत की स्थिति। भारत की स्थिति। देखिए भाई, यहाँ पे आपको कुछ लाइनें नजर आ रही है, लाइन नजर आ रही है ना। ये पृथ्वी पर जो ऐसी लाइनें खींची जाती है लेटी हुई, इसको क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। हिंदी में इसको क्या बोला जाएगा? अक्षांश रेखाएं। और जो लॉन्ग लॉन्ग लाइन है, लंबी लंबी लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? तो ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, स्कूल लेवल की बातें हैं। तो अब क्वेश्चन बोलेगा इंडिया कहाँ से कहाँ आता है? इंडिया कहाँ से कहाँ आता है? तो देखो, इसके जो बीच वाली लाइन है, क्या है? बीच वाली लाइन है,
इसके ऊपर का पार्ट क्या होता है? नॉर्थ, उत्तर, और नीचे का पार्ट क्या होता है? साउथ। होता है कि नहीं होता? तो ये हो गया नॉर्थ, ये क्या हो गया? साउथ। और इसके बीच की जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसके इधर का पार्ट क्या होता है? ईस्ट। ईस्ट होता है कि नहीं होता? और इधर का पार्ट बात करें तो वेस्ट होता है। तो हर लाइन का एक नंबर होता है, हर लाइन का एक नंबर होता है। इसी लाइन से आपका जीपीएस काम करता है मोबाइल में, इसी लाइन से आपका जीपीएस काम करता है, यूनिक लोकेशन होती है। एक नंबर एक ही लाइन का हो सकता है, 2 लाइन का नहीं हो सकता, ठीक है। तो इंडिया कहीं ना कहीं आता होगा कि नहीं आता होगा? तो इंडिया बताइए कहाँ पर आता है? देखो इंडिया आता है इस वाली पोजीशन पे, कहाँ पर आता है? इंडिया आता है आपका, इंडिया इस लोकेशन में आता है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो किस लोकेशन में आ रहा है? नॉर्थ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन ऐसे में भी तो कोई लाइन जाती है, तो ऐसे में जब कोई लाइन जाती है तो बताओ किस डायरेक्शन में आ गया? ईस्ट में आ गया कि नहीं आ गया? तो लिख लीजिएगा लोकेशन इसकी कहाँ से कहाँ तक आता है। तो पहले लिखिएगा लॉन्गिट्यूड, सॉरी इसकी बात करेंगे लेटीट्यूड में, लेटीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है। लेटीट्यूड में लिखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट ऐसे लिखा जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट लिख लोगे ना। जैसे ये लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट बोलना है तो ऐसे लिखा जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके आता है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, मतलब इस रेंज में आएगा। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो लाइनें होती हैं इनके नंबर क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, होते हैं कि नहीं होते? तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन पूरी नॉर्थ वाली होंगी कि नहीं होंगी? क्योंकि इंडिया पूरा नॉर्थ में आता है ना, इंडिया नीचे वाले हिस्से में आ रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो ये जो लाइनें है ना, इनके साथ में क्या लग जाएगा? आपका नॉर्थ लग जाएगा। क्या लग जाएगा? नॉर्थ। अगर आप नॉर्थ नहीं लगाते हो, नॉर्थ मतलब उत्तर नहीं लगाते हो, तो ये लाइनें नीचे भी तो होंगी, तो उस नीचे वाली लाइनों की पहचान क्या है? इसमें क्या लग जाएगा? साउथ लग जाएगा। तो इंडिया पूरा ऊपर आता है, तो दोनों लाइनों में क्या लगेगा? नॉर्थ। अब ये लाइन होती कैसी है? ये लाइनें 0 से स्टार्ट होती हैं और ऐसे बढ़ती जाती है, 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक जाएगी? 90। समझ में आ गया? तो इसके बीच में नंबर पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? 8 और 37, 0 से लेकर 90 के बीच में आएंगे ना नंबर। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे नंबर बढ़ता है, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? 1 2 3 5, तो 8 डिग्री कौन सा वाला नंबर होगा? 8 डिग्री होगा नीचे वाला नंबर। समझ में आ रहा है? और जो कितना लिखा है 37 डिग्री, ये कौन सा होगा? ऊपर जम्मू कश्मीर वाला, मतलब जम्मू कश्मीर का जो लास्ट पॉइंट है ना हमारा भारत का, वो उसका नंबर है ये। समझ में आ रही है बात क्या नहीं आ रही है? तो ये लोकेशन पूछी जाती है कहाँ से कहाँ तक है। इसके ऊपर निकल जाओगे तो इंडिया खत्म, इसके ऊपर गए तो इंडिया खत्म, और इसके नीचे आ गए तो इंडिया खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गए इसके हिसाब से, मतलब ये वाले पॉइंट पता चल गए अपने को। अब इसके हिसाब से देखोगे तो ये भी तो पॉइंट होंगे ऐसी लाइनों पे, होंगे कि नहीं होंगे? तो कोई ना कोई लाइन तो ऐसी होगी जो यहाँ से इंडिया स्टार्ट हो रहा होगा, और कहीं ना कहीं लाइन ऐसी भी तो होगी जो इंडिया खत्म हो रहा होगा। तो इधर की तरफ कौन सा राज्य आता है? गुजरात आता है कि नहीं आता? तो अगर आप इधर से पहले आओगे तो पहले गुजरात मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और इधर की तरफ खत्म करोगे तो क्या मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश। अब एक बात बताइए, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश पृथ्वी के किस डायरेक्शन में है? पृथ्वी के किस डायरेक्शन में? पूर्व दिशा में है ना, ईस्ट डायरेक्शन में। तो दोनों जो नंबर आपको बताए जाएंगे, दोनों में क्या आएगा? ईस्ट आएगा। क्योंकि अगर आपने ईस्ट की जगह लगा दिया वेस्ट, तो कहाँ पहुंच जाओगे? इधर पहुंच जाएंगे। तो लिखिए अब ये वाले नंबर कहाँ से कहाँ तक है। अब क्या लिखेंगे आप? देशांतरीय विस्तार भारत का, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल रेंज ऑफ इंडिया। 68 डिग्री 7 मिनट, ये किसका है? गुजरात का। 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे नंबर आपका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इसके बाद जो लास्ट मतलब जहाँ अरुणाचल प्रदेश आता है उसका नंबर है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट। समझ में आ गया? तो इंडिया की जो रेंज है वो यहाँ से शुरू होके यहाँ ख़त्म हो जाती है। इसमें किसी को परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। 97 डिग्री 25 मिनट। डिग्री 25 मिनट, ठीक है। अब आपसे इंडिया के बोले जाएंगे 4 पॉइंट के नाम बताइए। क्या बताइए? 4 पॉइंट। इंडिया का सबसे ईस्टर्न पॉइंट इधर की तरफ, ईस्ट मतलब समझ तो पूर्वी, और सबसे पश्चिमी पॉइंट इधर की तरफ आएगा,
भैया इंडिया का नक्शा तो पता है आप लोगों को, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इंडिया के नक्शे में जब आप देखते हो ना, तो सबसे इधर की तरफ राज्य कौन सा आता है? गुजरात। इधर गुजरात आता है इधर की तरफ। ईस्ट की बात कर रहे हैं। तो हमारा सबसे जो ईस्ट पॉइंट है वो किस राज्य में होगा? अरुणाचल में होगा कि नहीं होगा? और सबसे जो बेस्ट पॉइंट मतलब पश्चिमी, तो इधर गुजरात में होगा कि नहीं होगा? तो आपसे 4 पॉइंट पूछे जाते हैं, सबसे ईस्ट पॉइंट, सबसे बेस्ट पॉइंट, सबसे नॉर्थ पॉइंट और सबसे साउथ पॉइंट। चारों दिशाओं में हमारा पॉइंट होगा कि नहीं होगा? तो लिख लीजिए। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। क्या नाम है, किसी को पता है? हाँ, क्या नाम है? बालांगू। बालांगू का एक नाम और है किवीथू। बालांगू का एक नाम और है किवीथू। क्या देखिए, ये इंडिया का मैप लगा हुआ है ना इधर की तरफ, दिख रहा है? इधर से समझाते हैं, देखो कहाँ है पॉइंट। देखो ये इंडिया का मैप है ना, देखिए चल रहा है कि नहीं चल रहा? हाँ, ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट होती है कि नहीं होती है? ईस्ट होता है ना। तो ईस्ट का जो हमारा लास्ट पॉइंट है अरुणाचल का, उसका नाम क्या है? किवीथू, जो आप लिख रहे हैं, ठीक है? इधर की तरफ जाओगे तो कौन सी डायरेक्शन आएगी? बेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो बेस्ट में राज्य कौन सा है? गुजरात। तो गुजरात सबसे बेस्ट पॉइंट कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। उसका नाम लिखिएगा सरक्रीक या गौरमोता। सरक्रीक या गौरमोता। हाँ, गुजरात में ही आएगा, तो कॉमन सेंस है यार। सरक्रीक या गौरमोता? गौरमोता, जी हाँ। देखो गा से गुजरात, गा से गौरमोता यार है, याद ही नहीं करना कुछ। और सरक्रीक तो आपको पता है, सरक्रीक डिस्प्यूट है कि नहीं इंडिया पाकिस्तान के बीच में? सरक्रीक पाकिस्तान से विवाद है हमारा, तो पाकिस्तान किस तरफ आता है? इस तरफ ही तो आता है। साथ में भैया राज्य भी लिखते जाना, जिन लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं है इंडिया के बारे में, वो राज्यों से याद कर सकते हैं। मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट का नाम क्या बताया? सरक्रीक या गौरमोता। सरक्रीक अब ऑप्शन में नहीं आता, गौरमोता लिखा आता है, क्योंकि सरक्रीक बच्चे को पता पाकिस्तान से डिस्प्यूट है, यहाँ उठा के मार देता है। ठीक है, 2 हो गए, ईस्ट और वेस्ट हो गए ना। अब कौन से आएंगे? नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ किस तरफ आएगा? ऊपर के नीचे? ऊपर आएगा ना। तो ऊपर किस राज्य में आएगा? जम्मू कश्मीर में आएगा। तो ऊपर जम्मू कश्मीर का जो लास्ट पॉइंट सबसे ऊंचा वाला, उसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। जम्मू कश्मीर का जो सबसे ऊंचा वाला पॉइंट है, इंडिया का सबसे ऊपरी जो पॉइंट है। भैया मैं सबसे ऊंचा नहीं बोल रहा हूं, सबसे ऊपरी बोल रहा हूं, ध्यान रखिए। मतलब ऊपरी मतलब उत्तर वाला, ऊंचा मत समझ लेना। कुछ लोग बोलते हैं मैप पे ऊंचा भी तो यही है, ऊंचा नहीं है। सबसे ऊंचे पॉइंट का नाम ये नहीं है। सबसे भारत का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? पीक पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है? K2। माउंट एवरेस्ट नहीं है, माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में आता है ना। अच्छा, K2 कहाँ आता है? इसके बीच में। अच्छा, K2 का फुल फॉर्म क्या है? कंचनजंगा K2 को बोलते हैं, गधों हैं। K2 को ही बोलते हैं ऑस्टिन गॉडविन। K2 क्यों बोलते हैं इसको फिर? तो उसका रीजन समझ लीजिएगा। जो K2 है ना, वो हिमालय की काराकोरम रेंज में आता है। किस में आता है? काराकोरम रेंज में आता है। तो हिमालय की काराकोरम रेंज में भैया कोई एक छोटी तो होगी नहीं, बहुत सारी छोटी होगी कि नहीं होगी? जैसे मान लीजिए हिमालय की काराकोरम है, ठीक है, तो इसमें एक ऐसे गई होगी, ऐसे गई होगी, नहीं गई होगी। तो इसमें जो K2 है ना, वो सबसे ऊंचा है। क्या है? K2। ये हो गया K1, ये हो गया K2, ये हो गया K3। सबसे ऊंचा कौन है इसमें? K2। इसलिए ये भारत का सबसे ऊंचा पॉइंट है। लेकिन दुर्भाग्य से इस पर वर्तमान में जो कब्जा है वो पाकिस्तान का है। समझ में आ गया? तो भारत का तो है, लेकिन कब्जा किसका है? पाकिस्तान का। तो जम्मू कश्मीर के जिस क्षेत्र पे पाकिस्तान का कब्जा है, उसको बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्या बोलते हैं? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK बोला जाता है। समझ में आ गया? मतलब पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है तो हमारा, लेकिन कब्जा किसी और का है। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी है, लेकिन चला कोई और रहा है वर्तमान में, तो वो आपकी हुई है तो कहलाएगी आपकी, कागज आपके नाम है, लेकिन है किसी और के पास। तो पाकिस्तान का सबसे ऊंचा पॉइंट भैया K2 है। तो अभी हम बात क्या कर रहे हैं? सबसे उत्तरी पॉइंट की बात कर रहे हैं, मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट की बात कर रहे हैं ना। तो कौन सा है हमारा? कहाँ आता है? ऊपर वाले रीजन में। समझ में आ गया? तो चाहो तो डाल देना ब्रैकेट में, करंट में ये POK में आता है।
हो गया। अब आ जाइए सबसे नीचे वाला पॉइंट, सबसे नीचे वाले पॉइंट का नाम कौन सा आता है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट किस राज्य में आएगा? तो भैया इंदिरा पॉइंट जो आता है ना वो तमिलनाडु में नहीं आता। बच्चों को लगता है तमिलनाडु में आता होगा, तो तमिलनाडु में नहीं आता है। तो देखो ये इंडिया है हमारा, मैप पे देखिए आप लोग, जहाँ दिखाई नजर आ रहा है इंडिया के नीचे यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो लास्ट पॉइंट है कन्याकुमारी है, वो कन्याकुमारी इधर आता है, समझिएगा। हम बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे दक्षिणी, मतलब इसके बाद देखो यहाँ पे ये आपको कुछ टुकड़े नजर आते हैं ना ऐसे, ये जो छोटे छोटे आपको नजर आते हैं, ये क्या है? अंडमान निकोबार है। क्या है? अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार का जो सबसे लास्ट पॉइंट है ना, सबसे लास्ट पॉइंट सबसे नीचे वाला, वो इससे भी नीचे आता है। समझ में आ रहा है? इसकी जो नीचे की दक्षिणी दिशा है वो इससे भी नीचे है, इसलिए भारत का सबसे आखिरी पॉइंट ये नहीं बल्कि ये वाला माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा? इधर। तो इसका जो नाम है वो क्या है? इंदिरा पॉइंट। याद रखिए, इंदिरा कॉल बोलेंगे तो नॉर्थ वाला हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट बोलेंगे तो कौन सा हो जाएगा? और सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, आपको बता दें। इसी का एक नाम और है पिगमिलियन पॉइंट, मतलब पहले इसका नाम था पिगमिलियन पॉइंट। हाँ भैया अंडमान निकोबार में। हो गया। तो इसमें लिख लेना अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में है ये। कहाँ पर आता है ये? मतलब इंदिरा जो पॉइंट है, और जिसका दूसरा नाम क्या बताया था? पिगमिलियन पॉइंट। पहले इसी को पिगमिलियन कहा जाता था। पिगमिलियन पॉइंट कहाँ पर आता है? अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में आता है। समझ में आ गया? और इसका नाम इंदिरा पॉइंट कब रखा है, किसने रखा है? तो लिख लेना, जब राजीव गांधी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे तब इन्होंने इसका नाम इंदिरा पॉइंट रखा था। राजीव गांधी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने इसका नाम क्या रखा था? इंदिरा पॉइंट रखा था। किसके नाम पे रखा था? इंदिरा गांधी जी के नाम पे रखा था। एक बात बताइए, कभी आप लोग अंडमान निकोबार चले जाएं तो क्या आप, क्या नाम है, पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट आपको मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा? ढूंढना पड़ेगा। आखिरी पॉइंट है वो, तो आखिरी चीज ढूंढनी पड़ती है क्या? लेके नहीं जाते। नहीं लेके नहीं जा सकते। लेके ही नहीं जाते। क्या लेके नहीं जाते? वहाँ पे वो अंडमान ही ले जाते हैं। अंडमान ही रहते हैं लोग, हाँ। निकोबार ले नहीं जाते। सही कह रहे हैं। आदिवासी रहते हैं वो काफी ज्यादा। हाँ बिल्कुल। और बहुत, अभी एक व्यक्ति था अंडमान निकोबार में, बताया था शायद आपको, बताया था ना, वो क्या करा गया था, मोबाइल लेके चला गया और छुप कर चला गया। मतलब इंडिया के जिस एरिया में नॉर्मली लोगों को नहीं ले जाया जाता, दूसरे देश का था, तो वो लेके चला गया और वहाँ से क्या सेल्फी वगैरह लेने लगा। तो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे क्या रहते हैं? ट्राइब्स रहते हैं, इंडियन ट्राइब्स, मतलब जनजाति। जनजाति जानते हो ना, जो लोग पुराने तरीके से रह रहे हैं, पुराने रीति रिवाज से रह रहे हैं। चल वो बढ़िया अपना कार को बैग वगैरह, मोबाइल, सेल्फी स्टिक वगैरह लेके चला गया होगा, तो उनको लगा पता नहीं दूसरे देश का आ गया कोई, मतलब दूसरी दुनिया का आ गया, एलियन टाइप का समझ बैठे। उनके पास होते हैं भाले। क्या होते हैं? भाले होते हैं। उसको मार दिया तुरंत। और उनके भाले नॉर्मल नहीं होते, उसके आगे मतलब बहुत जहरीले टाइप के रहते हैं। 2 मिनट में काम खत्म, मारा गया था बेचारा। बाद में पता चला छुप के पहुंच गया था, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती उस एरिया में जाना जहाँ आदिवासी रहते हैं। जैसे आप जंगल में जा सकते हो क्या? चले भी जाओ तो क्या होगा? मारे जाओगे, क्योंकि जंगली जानवर जैसे बिहेव करता है ना, उसी पे उन्हें नहीं मालूम बाहर की दुनिया कैसी है, उन्हें नहीं पता बाहर की दुनिया कैसी है, तो चला गया तो मारा गया था। न्यूज़ में आया था काफ़ी ये। हाँ, अब बात करते हैं इंदिरा पॉइंट आपको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अगर आप चले भी जाएंगे अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार पे तो आपको इंदिरा पॉइंट नहीं मिलेगा। रीजन क्या है? 2004 में जो सुनामी आया था ना, उसमें इंदिरा पॉइंट डूब चुका है, मतलब आज के टाइम में वो पानी के अंदर है। समझ में आया? लेकिन है तो इंडिया का, डूबा या नहीं डूबा से क्या लेना देना। आपका घर डूब गया तो रजिस्ट्री कीमत कम लिखाते हो क्या? नहीं लिखाते हो ना, लिखाओगे तो पूरे ही होता, तो छज्जा भी आगे बढ़ा के लिखा दो। तो लिख लीजिएगा भैया, ड्यूरिंग दिस सुनामी इन 2004, ड्यूरिंग दिस सुनामी सिंस 2004 लिखिएगा, इंदिरा पॉइंट इज अंडर वाटर। भैया इंदिरा कॉल मत लिख लेना, इंदिरा पॉइंट की बात चल रही है। हाँ, वहाँ सुनामी आ भी नहीं सकती। सही बात है, सुनामी समुद्र में ही आती है, ऊपर तो हिमालय है।